नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल क्लासेस चैनल पर। आज हम सीखेंगे, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं लेकिन आपको शुरुआत कहाँ से करनी है यह समझ नहीं आ रहा, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बिल्कुल शुरुआत से, ताकि आपको इसे आसानी से समझ सकें और अपने रोज़मर्रा के कार्यों में इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। आज का जो सेशन है, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का परिचय और इसका महत्व। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को व्यवस्थित करने, गणनाएं करने और रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है। एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक ऐसा टूल होता है, एक्सेल एक ऐसा टूल होता है जो क्या है, डेटा को व्यवस्थित करने, गणनाएं करने और रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या एक हाउसवाइफ हो, एक्सेल आपके काम को आसान बना सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या एक बिजनेसमैन हो, एक्सेल आपके काम को क्या है, आसान बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्क है वो किस प्रकार किया जाता है। तो जो है हम बता रहे हैं, एक्सेल खोलने के बाद सबसे पहले इसके मुख्य भाग समझें। एक्सेल को हमें खोलना है, तो देखिए एक्सेल हमने ओपन कर रखा है, हम इसको क्लोज करेंगे और एक्सेल ओपन करना आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद में हमें एक्सेल स्टार्ट करना है। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पर सर्च करना है एक्सेल, तो आपको एक्सेल ऐप मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए एक्सेल ओपन होने के बाद में जो है आपको होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक, ऑपरेटिव्स ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इनमें आपको होम पर रहना है और ब्लैंक वर्क बुक पर क्लिक करना है। ब्लैंक वर्क बुक, एक वर्क बुक आपको ओपन हो जाएगी। अब आपको समझना है रिबन क्या होती हैं। तो ये पूरी जो आपको टेब दिखाई दे रही है, ये वाली, ये पूरी रिबन के तहत आती हैं। रिबन वह जगह है जहाँ सभी टूल होते हैं। रिबन वह जगह है जहाँ सभी क्या है, टूल्स मौजूद होते हैं। यानी जिन टूल्स पर हम कार्य करते हैं उनसे मिलकर क्या है, रिबन बनती हैं। अगर हम बात करें रो और कॉलम की, तो रो और कॉलम में क्या है, रो और कॉलम जो होते हैं उनमें हम डेटा इंटर करते हैं। रो व कॉलम में हम डेटा इंटर करते हैं। सेल क्या होते हैं? तो सेल एक रो व कॉलम का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है उनसे सेल बनता है। जैसे कॉलम, ये कॉलम है और ये रो है, तो इनसे मिलकर क्या है, सेल बनेगा। तो सेल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो ये सभी क्या है, सेल हैं। सेल में हम जो है डेटा इंटर करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको डेटा इंटर कर कर बताते हैं। जैसे नंबर हुआ, टेक्स्ट हुआ, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर राकेश, तो हमने ये जो लिख दिया राकेश। लेकिन अब इसमें जो डेटा हमने लिखा, तो हमने उस सेल पर क्लिक किया और टेक्स्ट या नंबर उस पर लिख दिया। फिर हमने क्या, एंटर दबा दिया। इसके बाद में अब जो फॉर्मेटिंग से डेटा को आकर्षक बनाना हम सीखने वाले हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा, अब इस पर हम जो है फॉर्मेटिंग से क्या है, डेटा को आकर्षक बनाना चाहते हैं। हमें जो है फॉन्ट ग्रुप में आना है। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आना है। यहाँ पर ये बोल्ड ऑप्शन आपको मिलता है, यह जो है बोल्ड हो गया। और इसके बाद में इसके पास में ये इटैलिक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इसको इटैलिक कर सकते हैं। इस पर यहाँ से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं, ये देखिए अंडरलाइन लगा सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से इस पर बॉर्डर बना सकते हैं, ऑल बॉर्डर, तो इस पर बॉर्डर बन जाती है, देखिए। इसके बाद में यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ से इसका कलर, जो टेक्स्ट का हाईलाइट कलर होता है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट कलर, क्या है, फॉन्ट कलर, तो टेक्स्ट का जो है वो कलर हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, यहाँ से हम इसका फॉन्ट कलर जो है वो अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद में हम आते हैं इसकी साइज पर। यहाँ से इसकी जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट, अलग अलग फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो आपको फ़ॉन्ट पसंद हो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके यहाँ से जो साइज़ है आप बढ़ा सकते हैं, राकेश। इसकी साइज़ आपको यहाँ पर इस टाइप में शो होगी, देखिए। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सेल है इसमें जो हमने ये लिखा राकेश, ये आधा आपको दिखाई दे रहा, पूरा दिखाई नहीं दे रहा। आप तो यहाँ पर आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये जितना बड़ा चाहिए आपको उतना आप इसको कर सकते हैं, ये राकेश। इसके बाद में आप इसको छोटा करना चाहें तो भी ये जो है एरो आने के बाद में आप इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इतना कर दिया, अब ये फिट नहीं हो रहा है, तो हम इसको अगर यहाँ से ड्रैग लेफ्ट बटन की मदद से नहीं करें और अगर यहाँ पर करना चाहें तो डबल क्लिक किया, तो ये राकेश जो है ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। इसके बाद में देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बदलना, इन पर देख लिया, एक डेमो। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके जो है बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं। तो बेसिक फार्मूला किस प्रकार कार्य करते हैं वो हम देख लेते हैं।
तो हम जो है कुछ भी यहाँ पर डेटा एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डेटा एंटर कर दिया, ये हमने कुछ डेटा एंटर कर दिया। अब इन डेटा को जो है हम बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं वो हम इन पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे जोड़ने के लिए, ठीक है। जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर आना है एडिटिंग्स ग्रुप में, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो सम, ठीक है। क्या है? ऑटो सम। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपको डॉट डॉट वाला लाइन है ये सभी डेटा है जो हमें टोटल करके यहाँ पर मिलेंगे। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर इनका जोड़ हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए ये जोड़ हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जाएंगे ऑटो सम में, एडिटिंग्स फार्मूले में, एक मिनट, एडिटिंग फार्मूले में जाएंगे और सम की जगह जो है ऑटो, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एवरेज वाला जो फॉर्मूला है, एवरेज, एक मिनट, एवरेज वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर एवरेज वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एवरेज बराबर लगाया और फॉर्मूलाज में गए और एवरेज के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बराबर लगाया, AVE एवरेज, ये एवरेज आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो हमें रेंज लेनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका एवरेज आ गया। तो इस प्रकार जो है हम बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एक साधारण टेबल बनाए और उसमें सम और एवरेज फॉर्मूले का हम उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टेबल नहीं बनाई, लेकिन आप टेबल बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं हम जो डेटा लिखते हैं उसको हम सॉर्ट और फिल्टर किस प्रकार कर सकते हैं। सॉर्ट फिल्टर किस प्रकार करेंगे? तो डेटा हम लिखेंगे उसको जो है सॉर्ट फिल्टर। सॉर्ट फिल्टर का मतलब क्या है? तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग से आप अपने डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ नाम लिखे तो उन नाम को अगर हम व्यवस्थित क्रम में जमाना चाहें या व्यवस्थित करना चाहें तो हम सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन का जो है उपयोग कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब सिंपल होता है कि जो हमने नेम लिखे हैं वो अल्फ़ाबेटिक क्रम में दिखाई दे आपको, ए से जेड और जे से एड आपको दिखाई दे रहा हो सॉर्ट यहाँ पर। और अगर हम फिल्टर की बात करें तो फिल्टर का मतलब यह होता है कि हमें जो जिस एरिया का डेटा चाहिए उस एरिया का डेटा हमें मिले। तो फिल्टर हम लगाएंगे तो हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा हम एक क्लिक से निकाल सकते हैं। सॉर्ट से हम डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई डेटा का जो नेम है अल्फ़ाबेटिक वाइज है या नहीं है। और फिल्टर से जो है हम डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। तालिका और चार्ट बनाना, एक हम टेबल बनाएंगे और उसमें हम चार्ट बनाना सीखेंगे। चार्ट में जो है हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे, STUDENT, स्टूडेंट, NAME, नेम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम्स और एन और नंबर्स, स्टूडेंट नेम और नंबर। इस डेटा को फिट कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम लिख देंगे हम कुछ भी यहाँ से, जैसे रोहित, मोनू, लोकेश, मुकेश, दिनेश, पायल, ज्योति, युक्ति, मीरा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। इनके नंबर जो हैं वो लिख देंगे। इसके 78 नंबर आ गए, इसके 45 आ गए, इसके 12 आ गए, इसके 48 आ गए, इसके ये आ गए, इसके ये इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद में जो है हम इस डेटा को करेंगे सिलेक्ट और इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कॉलम, इंसर्ट कॉलम चार्ट, और यहाँ पर जो है हम कॉलम चार्ट देंगे। कौन से स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं आपको कॉलम चार्ट के माध्यम से जो है शो हो रहा है। ये देखिए हम यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो किस प्रकार जो है हमने एक डेटा लिया, उस डेटा को जो है एक चार्ट के माध्यम से शो किया। इसके बाद में हम यहीं पर एक ऑप्शन देख लेते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर, होम टैब में मिलता है। ये जो हमने नाम लिखे इनको हमें सिलेक्ट करना है
और यहाँ पर क्लिक करना है और सॉर्ट ए टू जेड, यानी ए वाले नाम पहले और जेड वाले बाद में, और हमें काउंट विथ करंट सिलेक्ट और सॉर्ट कर देना है। तो डी पहले आ गया और आर जो है लास्ट में चला गया। ये था हमारा सॉर्ट। फिल्टर जो है, फिल्टर में हम अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर। तो इसमें जो है फिल्टर किस प्रकार लगाएंगे, तो सभी पर, यानी जो जो नाम हमें शो करने हैं वो, और जो नहीं करने हैं वो हम हटा देंगे और ओके करेंगे। तो ये तीनों नाम आपको यहाँ पर चार्ट में भी वैसा ही शो होगा जैसे आप यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर का मतलब छांटना होता है, आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं हम। आगे जो हमारा जो सिस्टमेटिक काम है वो है कि एक चार्ट बनाएं, और आपको दिखाया हमने एक चार्ट बनाकर, ठीक है, और फॉर्मेटिंग हमने सिखा दी। अब ये जो डेटा है इसको हमें सेंटर में लिखना है। तो हम किस प्रकार जो है इसको सेंटर में लाएंगे, यहाँ से हम सेंटर में ला सकते हैं, यहाँ से इसको मिड टॉप जो डेटा आपको चाहिए वो हम कर सकते हैं। इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बीच में कर देंगे, यहाँ पर भी इसको कैसे कर देंगे। इसके बाद में हम जो है यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा देंगे। जैसे हम इनकी साइज़ बढ़ाएंगे इसकी भी साइज़ जो है बढ़ जाएगी। इसको यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसको शीट 1 पर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम इसको ला सकते हैं, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये सब चीज़ें आपके जो हैं बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं और ये आपको आनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें थी कि सॉर्ट करना, फिल्टर करना और जो है टोटल करना, एवरेज निकालना और टेक्स्ट का कलर वलर चेंज करना, बॉर्डर लगाना और अंडरलाइन करना, बोल्ड इटैलिक करना। तो दोस्तों ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में हमें बताएं और ऑफिशियल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यह आपको मिलेंगे ऐसे ही और सरल और उपयोगी वीडियोज़। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।